गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी आरबीएससी के आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मानव में आवर्त अर्थ चक्र। ठीक है ना। अब इसमें तो नॉर्मल क्या होता है, मानव स्तनधारी में प्रजनन में पाई जाने वाली सभी घटनाएं एक चक्रीय प्रक्रम में घटित होती है। चक्रीय मतलब क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, बार बार जो होती है, जिसे प्रजनन चक्र या फिर अंडाशय चक्र बोलते हो। ओके, स्तनधारियों में प्रजनन चक्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मध्य चक्र और दूसरा होता है आवर्त चक्र। ठीक है। अब नॉर्मली पता है क्या है कि ये दोनों क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब पता है क्या होता है कि ये दोनों चक्र जो है बार बार चलते रहते हैं, बार बार लगातार चलते रहते हैं। ठीक है। अब मध्य चक्र के लिए तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है। ओके। प्राइमेट स्थिति, प्राइमेट का मतलब पता है क्या होता है, बुद्धिजीवी, यानी कि जिनमें दिमाग जो वो काम कर रहा है। ठीक है। उनकी जो सेंस ऑर्गन है, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या है, काम कर रही है। ठीक है। प्राइमेट ऑर्गेनिज्म की बात करें को छोड़कर से सभी स्तनियों में चक्र पाया जाता है। इस अवधि में मादा जंतु नर को सेवा सेतु ग्रहण करती है। ओके। माताओं में महिलाओं में बेटा महावारी चक्र पाया जाता है, जिन्हें जनन काल में एस्ट्रोजन सतत रूप से स्त्रावित होता रहता है, हमें पता है, जिसके कारण मादा जनन तंत्र में नियमित चक्रिक परिवर्तन होते हैं। या आवर्त चक्र, इसे आप लोग आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो। मेंस का अर्थ माँ होता है। ठीक है। मेंस का अर्थ क्या होता है, महीना। ओके। प्रथम बार महावारी यानी कि जो है वो प्यूबर्टी की 12 से 14 साल की उम्र में होती है, जिसे आप लोग रजोदर्शन मैनियार को बोलते हो। और यह चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। और मतलब प्रथम बार स्टार्ट होना रजोदर्शन, और आप लोगों के जो एंड होना वो क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति कहलाता है। ओके। स्त्रियों में बेटा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है औसतन 28 दिन की अवधि, यानी कि लगभग 28 दिन के अंतराल के अंदर होता है। ओके। और इसकी निम्न प्रावस्थाएं होती है बेटा आवर्त चक्र की। इसमें देखो नॉर्मली 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है। क्या होती है, किस तरीके से होती हैं, आज समझाते हैं, क्योंकि अवस्थाएं अपने आप में बेटा एक क्वेश्चन बन के आती है पूरा का पूरा। ओके। प्राइमेट स्तनधारियों में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं। रजस्राव प्रारंभ से पहले दिन यह चक्र प्रारंभ होता है। ठीक है ना। पहले दिन से प्रारंभ होता है, जो 3 से लेकर 5वें दिन तक रहता है। इसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हो। ठीक है। इस प्रावस्था में रक्त, ऊतक द्रव, ठीक है, श्लेष्मा, उपकला कोशिकाओं आवर्ती स्त्राव या पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है। यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की अचानक आई कमी के कारण होता है, यानी कि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में क्या आती है, कमी आती है। ओके। इस प्रावस्था में जो गर्भाशय का अंतः स्तर है, एंडोमेट्रियम है, वो अस्थायी स्तर पर यानी कि अस्थायी स्तर स्ट्रेटम फ्लेक्टिस में जड़ जाती है। ठीक है। और गर्भाशय अंतःस्तर बहुत पतली हो जाती है, और क्योंकि अब स्ट्रेटम जो बेसिलस है वही शेष बची रहती है, और यह आस्त्राव या गर्भाशय गुहा से गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा होता हुआ वेजाइना के द्वारा बाहर निकलता है। सामान्यतः 5वें दिन तक यह एस्त्राव रुक जाता है। यानी क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, अभी एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, नॉर्मली ये क्या कर रहा है, ये बेटा जनरली आप लोगों के क्या होता है, इसमें स्त्राव होता है और ये रुक जाती है। ठीक है ना। रजोधर्म तभी आता है जब अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। ठीक है। जब अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या अंडाणु का निषेचन नहीं होता, इसका कारण है इसकी अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। ओके। अगला है पुट्टिकी अवस्था, फॉलिकुलर फेज। यहाँ पर पता है क्या, 6 से 13वें दिन तक चलता है, जिसमें हाइपोथैलेमस का जो FSH-RF है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है ना, के उद्दीपन के द्वारा पीयूष ग्रंथि का FSH का हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। ओके। अब ये बढ़ेगा तो प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करता है। ओके। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फॉलिकुलर कोशिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण स्त्रावित करती है। एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ स्तर बेटा क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम को मोटा कर देता है, जिसे पुनर्निर्मित करता है, और टूटी हुई रुधिरवाहिनियां उत्कोष श्लेष्म झिल्ली की मरम्मत करता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, गर्भाशय ग्रंथियों के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव सबसे अधिक होता है। LH हार्मोन जो वो 13वें दिन एकदम से बढ़ जाता है। कौन से दिन बेटा, 13वें दिन क्या है, एकदम से बढ़ जाता है। और जैसे एकदम से बढ़ा तो उससे आप लोग, अब 13वें दिन के अंदर क्या होता है बेटा, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया होती है, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज होती है। ओके। ओव्यूलेटरी फेज में देखो क्या होता है, LH और FSH दोनों हार्मोन आवर्त चक्र के 14वें दिन तक अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, और मध्य चक्र में LH का स्तर अधिकतम पहुंच जाता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है। ठीक है। यह सर्ज अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक है। ओके। यानी अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है। आवर्त चक्र के 14वें दिन ग्राफिन पुटक फट जाता है, और इसमें स्थित परिपक्व अंडाणु मुक्त हो जाता है। इस क्रिया को आप लोग अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन बोलते हो। यह क्रिया LH लुटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ओके। अगला देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं बेटा,
पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इस अवस्था की वृद्धि या अवधि 15 दिन से 28वें दिन तक होती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात एलएच का स्त्रावण कार्पस ल्यूटियम के परिवर्तन को प्रेरित करता है। अब कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अधिक स्त्रावण होता है। यह प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के अंतःस्त्र निश्चेषित अंडाणु के आरोपण हेतु तैयार करता है। प्रोजेस्टेरोन सभी गर्भाशय अंतःस्त्र को बनाए रखता है और अंततः गर्भाशय का अंतःस्त्र मोटा हो जाता है। ग्लाइकोजन का संग्रह करना और ऊतक की द्रव मात्रा में वृद्धि होती है। ये तो हो गई बेटा इसकी लैंग्वेज। अब इसका डायग्राम समझते हैं, डायग्राम क्या कह रही है। ठीक है, डायग्राम देखो। नॉर्मली बेटा गर्भाशय चक्र के दिन होते हैं, जैसे 0, 7, 14, 21 और 28वां दिन। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले जो रजोधर्म अवस्था है, रज अवस्था है। रज अवस्था में क्या होता है, गर्भाशय चक्र में शुरुआत में जो हार्मोन का स्तर है, ठीक है, हार्मोन क्या है, बहुत लो लेवल के। ठीक है, अंडोत्सर्ग की प्रावस्था में अब देखो यहाँ पर हार्मोन में देखो हार्मोन का लेवल क्या है, बहुत लो है। ठीक है, और एफएसएच और एलएच, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन का क्या लेवल, लो है। जैसे ही रज अवस्था होगी तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मली टूटेगा। ठीक है, अब रजोधर्म पूरा हुआ, धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो आप लोगों का प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ये गुलाबी वाला बेटा एस्ट्रोजन है। कौन सा है, एस्ट्रोजन, और ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ क्या होगा, एलएच और एफएसएच की मात्रा बढ़ेगी। अब एलएच और एफएसएच की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, जो अंडोत्सर्ग है, अंडोत्सर्ग की अवस्था में अंडोत्सर्ग पूरा हो जाएगा। अब एलएच बढ़ने के साथ क्या होगा, एक लेवल ऐसा आएगा जो प्रफलन चरण जैसे आप लोग बोलते हो। ठीक है ना, कि एलएच का हार्मोन का लेवल जो बहुत पीक पे पहुंच जाता है, एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल पीक पे पहुंच जाता है। अब ये एलएच, एफएसएच और ये तीनों हार्मोन जब पीक पे पहुंचे तो क्या होगा, ग्राफेन पुट्टिका से बेटा अंडाणु निकल जाएंगे और इसे आप लोग बोलते हो अंडोत्सर्ग की अवस्था। ठीक है, ये 14वें दिन होती है नॉर्मली। अब धीरे धीरे क्या होगा, एलएच और एफएसएच तो भी डाउन आ जाएंगे और साथ साथ अब जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा था उसके साथ प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की ऊतक है, ये वाली आंतरिक झिल्ली स्तर है, ये क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा और इसे आप लोग स्त्रावी चरण बोलते हो। ठीक है ना, क्लियर है। नॉर्मली अब देखो क्या करें, यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा नवनिर्मित या स्त्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप कार्पस ल्यूटियम विघटित होकर श्वेत संरचना कार्पस एल्बिकेन में परिवर्तित हो जाती है और विकसित एवं मोटी अंतःस्तर हासिल हो जाती है, यानी कि उसमें कमी हो जाती है और अगला आवर्त चक्र पुनः प्रारंभ होता है। अब ठीक है, अगर अंडाणु निकलेंगे, निषेचन हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या हो गया, दोबारा वही चक्र हो जाएगा और चक्र होने के बाद इससे आप लोग नॉर्मली क्या कहते हो, इसलिए इसको चक्र बोलते हो। ठीक है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है बेटा प्रसव या और दुग्ध स्त्रावण, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ओके।